दोस्तों, मैं हूँ राजन कुमार दुबे एज ए एक्सपर्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज मैं सभी को जो है एनसीईआरटी बोर्ड क्लास 10th लेसन नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का समरी बताऊंगा। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया जो है इसमें 3 पार्ट बनाए गए हैं, 3 पार्ट बनाए गए हैं, जिनका नाम है ए बेकर फ्राम गोवा, कुर्ग, टी फ्राम आसाम। आइए हम पहले पार्ट के बारे में बताता हूँ। ए बेकर फ्राम गोवा, जिसकी रचना जो है लूसियो रोड्रिग्स ने किया है। आइए उसकी मैं हिंदी समरी बताता हूँ। यह जो है बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत पुरानी कहानी है। और यह गोवा से जो है बेकर आते थे और वहाँ पर एक गांव में, और बुज़ुर्ग लोग जो है ब्रेड को बहुत याद करते हैं। देखिए उसकी कहानी यह है कि बुज़ुर्ग लोग अभी भी उस अच्छे पुराने पुर्तगाली दोनों को और उनकी प्रसिद्ध रोटियों को याद करते हैं। उस रोटियों को तो बुजुर्ग लोग याद करते हैं, लेकिन जो रोटियों को लेकर पुर्तगाली रोटियों को लेकर बेकर लोग आते थे, उनकी आवाज़ को सुन करके और बच्चे भी उनको याद करते हैं। उन रोटियों को खाने वाले शायद अब जिंदा रहे हों, लेकिन उनको बनाने वाले अभी भी जिंदा हैं। उन भट्टियों में जिनमें ये रोटियां बनती हैं अभी तक बुझी नहीं है। कम से कम बेकर के पास बेकर के बाँस की ठक ठक और घुघुरों की आवाज़ अभी भी उसके सुबह आने की घोषणा करता है। मीन्स बेकर जो है सुबह जब गांव में आते हैं तो बच्चे जो है वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और उनकी जो है रोटियां हैं वह बड़े बुजुर्ग लोग खाते हैं, लेकिन उनके आने की जो आवाज़ होती थी उस आवाज़ को बच्चे जो है बहुत पसंद करते थे। और जब वो आते थे क्या होता था, कथावाचक गोवा में, मतलब राइटर जो है गोवा में अपने बचपन के दिनों को याद करता है। बेकर उनका मित्र, साथी और मार्गदर्शक भी होता था। वह कम से कम दिन में 2 बार आता था। जैसे ही उसके बाँस की ठक-ठक और घुघरुओं की आवाज़ सुनते बच्चे बेकर के मिलने के लिए दौड़ पड़ते थे। वह गृह स्वामिनी का, मतलब गृहिणी को, जो घर की औरतें थी उनका अभिवादन करता था। बड़े उन रोटियों की खास सुगंध का आनंद लेते और बच्चे बाँस के संगीत का आनंद लेते थे। मतलब बड़े बुजुर्ग जो थे उनके उसकी जो है रोटियों का आनंद लेते थे, लेकिन जो बच्चे होते थे वह बाँस के संगीत का आनंद लेते थे। क्रिसमस के समय, त्योहारों के समय में भी बेकरी का जो है विशेष प्रयोग किया जाता था, उन रोटियों का विशेष प्रयोग किया जाता था। गोवा में शादी के उपहारों का कोई अर्थ नहीं। यदि मीठी रोटी, जिसको बोल के नाम से जाना जाता था, उसमें न रखी जाए तो उसका कोई महत्व नहीं रहता था। कोई भी पार्टी या उत्सव जब तक पूरा नहीं होता तब तक उसमें ब्रेड, जो रोटी कहा जाता है, न परोसी जाए तब तक उसका कोई मतलब नहीं रहता था। बेकर गांव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने लड़कों की सगाई पर गृह स्वामिनी सैंडविच अवश्य बनाएगी। उस समय बनाती थी और उस समय बेकर की विशेष आवश्यकता पड़ती थी। केक और मिठाई क्रिसमस और दूसरे त्योहारों के लिए आवश्यक व्यंजन भी उनका था। अब बेकर की पोशाक क्या होती थी, इसमें राइटर ने बताया है बेकर लोग कैसे आते थे, उनकी पोशाक कैसे होती थी। उन अच्छे पुराने दिनों में बेकर का रोटियां बेचने वाले को एक विशेष प्रकार की पोशाक होती थी। इसे कबाई कहा जाता था। यह एक पीस की फ्रॉक होती थी जो घुटनों के नीचे तक जाती थी, और जो भी एक कमीज और पैंट पहनता हो वह पूरी लंबाई से छोटी हो, उसे एक पेडर की तरह पहना हुआ कहा जाता था। अब उसमें नानबाई का धंधा देखिए, उसके धंधे कैसे होते थे, उनका फ़ायदा क्या होता था, यहाँ पर राइटर ने बताया है। बेकर का धंधा वास्तव में उन दिनों एक लाभदायक धंधा हुआ करता था। बेकर उसका परिवार काफ़ी प्रसन्न और संपन्न हुआ करते थे। उनके गोल मटोल शरीर उनकी संपन्नता का एक खुला प्रमाण रहता था। मीन्स कहने का मतलब है, राइटर के कहने का मतलब है कि वे लोग जो है बड़े संपन्न रहते थे, और शरीर से भी संपन्न रहते थे, और जो है अपने कर्म से भी संपन्न रहते थे, और वे लोग एक अच्छे रूप में दिखाई भी देते थे। यही जो है इस ए बेकर फ्राम गोवा का जो है सारांश है। जैसा कि यह छोटी सारांश है,
और इसमें जो तीनों पार्ट हैं वो सभी जो है छोटे हैं। तो पहले पार्ट का यह समाप्ति हुई। जैसा कि यह आपको पसंद आया होगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर अगले वीडियो में मैं कुर्ग के बारे में बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।